हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस। आपका स्वागत करते हैं रामानुजन क्लासेस में। ओके, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले कि आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको पता ही होगा, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ओके, तो देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए हमको सबसे पहले यूनिट डिजिट समझना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जैसे 1 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 1, 2 का करेंगे 8, 3 का करेंगे 7, 4 का करेंगे 4 ही आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 0। तो देखिए इससे एक बात पता चलता है कि जो 1 है और 4, 5, 6, 9 ये कुछ संख्या है, ठीक है। एक 1, फिर उसके बाद 4, 5, 6 और 9, इन सब का अगर हम क्यूब करते हैं तो इनका यूनिट डिजिट क्या आता है, सेम आता है। इनका यूनिट डिजिट क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 8 आता है। और देखिए अगर हम लोग 8 का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 2। इसका मतलब ये दोनों का कहने का मतलब है कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमको लास्ट डिजिट क्या मिलता है 8, और अगर हम लोग 8 का क्यूब करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलता है 2। तो एक बात याद रखिएगा, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो इसका मतलब वो 8 का क्यूब होगा, और अगर यूनिट डिजिट 8 है इसका मतलब वो 2 का क्यूब होगा। तो देखिए इससे आप याद कर लीजिएगा कि अगर आपको यूनिट डिजिट 2 दिखता है तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर 2 दिखेगा तो मतलब 8 का क्यूब है, और अगर 8 दिखेगा इसका मतलब 2 का क्यूब है। ओके, इसी तरह देखिए 3 और 7 में भी ऐसा ही है कि जब हम 3 का करते हैं तो 7 मिलता है, और 7 का करते हैं तो 3 मिलता है। तो बस आपको ये ही 2 मेन याद करने हैं, बाकी सबका देखिए सेम है। अगर 1 का करेंगे तो 1, 4 का करेंगे तो 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। इसमें क्या है, अगर 2 का क्यूब हम लोग अगर यूनिट डिजिट हमको 2 दिखता है तो इसका मतलब वो 8 का क्यूब है, ठीक। और अगर 8 दिखता है यूनिट डिजिट तो इसका मतलब वो 2 का क्यूब है। इसी तरह 3 में और 7 में अगर यूनिट डिजिट 3 है इसका मतलब वो 7 का क्यूब है, और यूनिट डिजिट अगर 7 है तो इसका मतलब वो 3 का क्यूब है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो जब से पहला देखिए हमारे पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1728, ठीक है। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, अगर ऐसे लिखा है तो इसमें हम लोग 3 का जोड़ा बनाते हैं। क्यूब रूट में हम लोग क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाता है 3, ठीक है। इसी तरह इसको हम लोग लास्ट का 3 डिजिट ऐसे कॉमन ले लेंगे। ओके, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो ये किसका हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है, अभी हमने आपको बताया। उसके बाद बचता है ये 1। ओके, तो ये देखिए 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। ओके, लेकिन जो छोटा रहेगा इन दोनों में उसी को लोग, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8, तो छोटा कौन हुआ 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ओके, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4096। लास्ट का 3 डिजिट ले लेंगे, और देखिए इसका क्या है 6, तो अभी हमने बताया कि 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो उसका डिजिट क्या होता है, सेम होता है, तो 6 का 6 हो जाएगा। उसके बाद बचता है ये 4, तो ये देखिए 1 के क्यूब के बीच में आएगा और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब आता है 8, तो छोटा कौन हुआ 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1,
तो हमारा आंसर क्या हो गया 16। तो ये किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। और एग्जांपल देखिए 1 2 1 6 7। अब देखिए लास्ट का 3 डिजिट ले लेंगे, या आप अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको 3 डिजिट छोड़कर ऐसे बीच में से क्रॉस कर दीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट का डिजिट क्या है, 7 है, तो ये किसका है, तभी हमने बताया 3। अगर लास्ट में 7 दिखता है तो वो 3 का क्यूब होता है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। अगर हमको यूनिट डिजिट 7 दिखता है इसका मतलब वो 3 का क्यूब होगा। ओके, अब देखिए ये 12 क्या है, ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। छोटा कौन है 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या है 23। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल आपको दिखाते ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए अगला एग्जांपल है क्यूब रूट 21952। इसको 3 संख्या 1 2 3 ऐसे ले लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। ओके, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, इसका मतलब ये किसका होगा 8 का होगा। उसके बाद ये जो 21 है ये 2 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आता है। तो 2 का क्यूब 8 और ये 3 होगा, 3 का क्यूब 27। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2 का क्यूब 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। ओके, अगला एग्जांपल देखिए दशमलव वाला, डेसिमल देख के लोगों को तो हालत ख़राब हो जाती है, ऐसा हमने देखा है बहुत सारे बच्चों में। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है, आप बस पहले इसको सिंपली देख लीजिए। ये क्या लिखा है 3904, लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए। अब ये 4 है तो 4 ही होगा बच्चा। ये 3, ये किसके क्यूब के बीच में, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में। ओके, तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, पास में किसके हैं 4 के, पास में किसके हैं 4 के। ओके, तो इसका एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे आप इसको एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन है ये होगा 39304। ओके, यहाँ 3 छूट गया है, यहाँ बीच में क्या होगा 3 होगा। अब देखिए करना वैसे ही था, यहाँ 4 है तो 4, उसके बाद बचता है 39। तो ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में, ठीक है। तो देखिए 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, छोटा कौन है ये, तो यहाँ पे 3। अब देखिए चूँकि 0.3 संख्या पहले था, ठीक है, इसको आप मत देखिए, अब इसको देखिए यहाँ पे दशमलव है। ओके, तो दशमलव एक संख्या के बाद लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं, इसलिए दशमलव क्या होगा एक संख्या बाद ही लगेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 3.4। अब ये क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। ओके, इसका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देखिए डेसिमल वाला है। ओके, 250। तो आप अभी डेसिमल को भूल जाइए, आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है 250047। लास्ट का 3 डिजिट हमको लेना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, इसका मतलब ये 3 आएगा लास्ट में। उसके बाद बचता है ये 250। ये देखिए किसके क्यूब के बीच में, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। 6 का 216, 7 का 343। तो पास में किसके हैं 6 वाले के, तो ये हो जाएगा 63। अब देखिए दशमलव कितनी संख्या पहले था, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.63। इसका आंसर, चूँकि देखिए ऊपर वाले में 3 था इसलिए हमने एक पीछे से एक संख्या छोड़ के लगाया था, यहाँ 6 है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाते। देखिए 1 2, तो पीछे से कितना छोड़ देंगे 2 संख्या छोड़ देंगे। ओके, तो ये रहे कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चन। आइए और भी क्वेश्चन है आपको करके दिखाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे।
अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद बचता है ये, तो ये देखिए 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आएगा, तो ये होता है 343 और ये होता है 512। तो ये 5 में किसके हैं 7 के क्यूब में, तो इसका आंसर कितना हो गया 72। ओके, इसी तरह देखिए ये भी क्वेश्चन है लास्ट का, देख लीजिए। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए 5 है तो 5 ही होगा। उसके बाद ये 3 डिजिट बचते हैं, ठीक है, तो 614 हमने पढ़ा है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो ये 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में होगा। ये 512 होता है और ये 729 होता है। तो पास में किसके है 8 के क्यूब के, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 85। इसी तरह ये देखिए इसमें भी डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल देके घबराई मत, बस इसको 3 संख्या बाद छोड़ दीजिए। अभी 8 है तो ये लास्ट में क्या आएगा 2, ठीक है, बचा इतना संख्या, ये 4 डिजिट। अब देखिए हमको पता है 10 का क्यूब और 11 का क्यूब के बीच में आएगा। 10 का क्यूब होता है 1000 और इसका होता है 1331, तो पास में किसके है 10 के, तो इसका आंसर हो जाएगा 102। चूँकि डेसिमल लगा हुआ है तो 3 3 6 पीछे से 2 छोड़ दीजिए तो 1.02 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह देखिए एक और डेसिमल वाला क्वेश्चन है, 3 डिजिट ले लीजिए। अब लास्ट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, तो क्या होगा 7 होगा। उसके बाद ये 50, ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आएगा। ये होता है 27 और ये होता है 64। छोटा कौन है 3 वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 37। चूँकि डेसिमल लगा है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा 3.7। ओके, तो ये रहा क्यूब रूट निकालने की विधियाँ, यही है, बस इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं क्यूब रूट में, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को अच्छा आपको लगा होगा तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।